जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं वर्ष 2025-26 के पाठ 5 का संपूर्ण हल। पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। तो आइए देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यंग। प्रश्न क्रमांक 2, अजायब घर का समानार्थी क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संग्रहालय। प्रश्न क्रमांक 3, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुफ्तानंद जी पर। प्रश्न क्रमांक 4, मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? जिसका उत्तर है ऑप्शन डी, निसंकोची। प्रश्न क्रमांक 5, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्दों के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नब्ज़ टटोलना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द खालिस्तान है। जिसका सही उत्तर है समाचार पत्र। प्रश्न क्रमांक 7, मुफ्त में चीज़ें पाने के खालिस्तान एक सटीक उदाहरण थे। इसका सही उत्तर है मुफ्तानंद। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक खालिस्तान वालों की जेब से ही होता है। इसका सही उत्तर है जान पहचान। प्रश्न क्रमांक 9, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खालिस्तान भी है। इसका सही उत्तर है अशिक्षा। प्रश्न क्रमांक 10, दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ खालिस्तान है। जिसका सही उत्तर है दयनीय। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इहलोक किसे कहते हैं? उत्तर, इहलोक संसार या जगत को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। जिसका उत्तर है एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं? जिसका उत्तर है मुफ्तानंद जी फीस माफ़ करने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है पहला, मुफ्त की बर्फ़ पाने के लिए वे अपनी कमीज फड़वा आए। दूसरा, थिएटर मुफ्त देखने के लिए उन्होंने अपनी रात भर की नींद गंवा दी। तीसरा, कटी पतंग लूटने के लिए उन्होंने खुद को चोट लगवा ली। प्रश्न क्रमांक 16, समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ है? उत्तर, समाचार पत्र पढ़ने के निम्नलिखित लाभ है। समाचार पत्र पढ़ने से सूचना और सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। समाचार पत्र पढ़ने से किसी देश की आर्थिक स्थिति, खेल, मनोरंजन, व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 17, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? जिसका उत्तर है मुफ्तानंद जी लोगों से पुस्तकें मांग कर लाते थे
और उन्हें कभी वापस नहीं करते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत अधिक पुस्तकें इकट्ठा हो गई थी और वे उन सभी पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे, जिससे कि किसी की भी दृष्टि उन पुस्तकों पर न पड़े। अगला है प्रश्न क्रमांक 18। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आश्रय है? जिसका उत्तर है, इहलोक की भांति ही मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी है, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? जिसका उत्तर है, प्रकृति ने हमें वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़, खनिज आदि और न जाने कितने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। इन सभी के उपयोग से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी, भोजन आदि जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 20। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? इसका उत्तर है, यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा, क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया है और इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं और उसके प्रति सम्मान दिखाऊं। इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।